देखिए यहाँ पर ऑक्टेन हो गया, तो ऑक्टेन हो गया यानी ऑक्टेन यानी 8, ऑक्टेन 8, नोनेन 9 और डेकेन 10, नोनेन 9 डेकेन 10। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का क्लास सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, चाहे वह मिडिल स्कूल का हो या हाई स्कूल का या कॉलेज का या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिए हैं उनके लिए भी आज का क्लास जो है बहुत ही आवश्यक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज के क्लास में साइंस का केमिस्ट्री से हम लिए हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में जानकारी करेंगे। तो चलिए देखिए, साइंस के बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं होगा तो थोड़ा सा बता देते हैं। साइंस जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है फिजिकल साइंस और दूसरा होता है बायोलॉजी। फिजिकल साइंस यानी कि भौतिक विज्ञान, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान या जीव विज्ञान के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। जैसे कि भौतिक विज्ञान जो होता है, जैसे भौतिक विज्ञान जो है यानी कि फिजिकल साइंस, और एक होता है जीव विज्ञान। ठीक है, बायोलॉजी। तो जो भौतिक विज्ञान होता है इसके ये वास्तव में जिसे मान लीजिए हम लोग को जो पढ़ना है निर्जीव के बारे में पढ़ना है, और इसमें जो पढ़ना है सजीव के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और इसका भी दो भाग होता है और इसका भी दो भाग होता है। ऐसे हमारा टॉपिक आज का है हाइड्रोकार्बन। हम बताएंगे आप लोगों को, थोड़ा सा ये समझा देते हैं। भौतिक विज्ञान जो है दो प्रकार का ये भी होता है, एक होता है भौतिकी। ठीक है, एक भौतिकी होता है और दूसरा होता है रसायन। ठीक है, अब यहां पर भौतिकी को अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिक्स। ठीक है, और रसायन शास्त्र को बोलते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, और यहां पर ये जो होता है दो भाग, एक होता है जंतु विज्ञान और दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान को हम अंग्रेजी में बोलते हैं जूलॉजी। ठीक है, और वनस्पति विज्ञान को बोलते हैं बोटनी। तो इस प्रकार से ये विज्ञान का भाग होता है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं, और आज का क्लास जो है हाइड्रोकार्बन है जो केमिस्ट्री से है। ठीक है, केमिस्ट्री का भाग है जो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जरूरी है, मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। ये हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? सबसे पहला सवाल, तो हाइड्रोकार्बन कहने से ही पता लगता है कि इसमें दो तत्व है। एक है हाइड्रो यानी हाइड्रोजन है और दूसरा कार्बन है, सीधा दिखाई दे रहा है। तो हम लिख सकते हैं इसका परिभाषा में केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, कार्बन से लिख सकते हैं हम यहां पर, जैसे जो भी यौगिक होगा वह हाइड्रोजन और कार्बन का ही होगा। ठीक है, जैसे CH4। ठीक है, C से कार्बन हो गया, H से हाइड्रोजन आ गया। तत्वों के बारे में आप लोगों को जानकारी होगा। मैं कहूंगा कि 1 से लेकर 30 तक तत्व आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसका शॉर्ट वीडियो मैं बना दूंगा जो आप लोग देख लीजिएगा। CH4 यानी इसको हम बोलते हैं मीथेन। ठीक है, C2H6 इसको इथेन बोलते हैं।
C2H4 हो गया, तो इसको बोलते हैं एथिन। C6H6 इसको बोलते हैं हम बेंजीन, इसको बोलते हैं बेंजीन। ठीक है, इत्यादि। इतना काफी है। तो चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो हाइड्रोकार्बन होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त के भी दो भेद होते हैं। तो चलिए यहां पर हमें लिख कर बता देता हूं। काइंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोकार्बन के प्रकार। तो हाइड्रोकार्बन जो है दो प्रकार का होता है। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इसको एल्केन भी कहते हैं। एल्केन कहिए या अल्केन कहिए, एल्केन या अथवा अल्केन, अल्केन भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इसको हम, इसके दो भेद होते हैं। ठीक है, इसका हम दो भेद लिख देते हैं यहां पर। एक होता है एल्कीन, एल्कीन होता है, और दूसरा होता है एल्काइन। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एल्कीन को अल्कीन भी कह सकते हैं और इसको अल्काइन भी कह सकते हैं। ठीक है, एल्कीन को फिलीपींस भी कहते हैं, यानी कि तेल बनाना, तेल बनाना यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। चलिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन परमाणु एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, कार्बन परमाणु जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। ये सिंगल बॉन्ड का सिंबल है। डबल बॉन्ड आगे आप लोग पढ़ेंगे, आगे के वीडियो में डबल बॉन्ड हो जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों के बारे में हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंगल बॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के संरचना सूत्र के बारे में भी आज वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर परिभाषा लिख देते हैं। आप लोगों को अभी हम परिभाषा बता दिए हैं। ठीक है, वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु एकल बंध या अबंध यानी सिंगल बॉन्ड, ये सिंबल हो गया सी का, से जुड़े रहते हैं तथा अन्य संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु द्वारा संतुष्ट रहते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु द्वारा जो है संतुष्ट रहता है जो अन्य संयोजकता होता है। ठीक है, तो आप लोग संरचना सूत्र में इसके बारे में जानकारी कर लेंगे कि ये जो अन्य संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु जो कह रहा है वो क्या है। जिससे मान लीजिए
कि एथेन का जैसे मान लीजिए कि C2H6 होता है तो इसका संरचना जो बनता है इस प्रकार से CC, ठीक है, सिंगल बॉन्ड में रहेगा। इधर हाइड्रोजन परमाणु द्वारा ये जो है इसका संयोजकता जो है दिखाई देगा, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु द्वारा। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। जो ये चीज लिखा है अन्य संयोजकता जो है हाइड्रोजन परमाणु द्वारा संतुष्ट रहते हैं, ठीक है। तो ये जो संरचना सूत्र है ये है इथेन का, इसको एथेन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वह होते हैं 12, ठीक है। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ऑनडेकेन और डोडेकेन, ठीक है। तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, आप लोग समझ जाएंगे। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन, इसका जो सामान्य सूत्र होता है, इसका सामान्य सूत्र मैं यहां पर लिख देता हूं। सामान्य सूत्र मैट्रिक एग्जाम में ये सामान्य सूत्र जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जरूर आता है मैट्रिक एग्जाम में, ठीक है, 1 नंबर का, या प्रतियोगिता परीक्षा में भी ये दे देता है। तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। यहाँ पर जो है जहाँ n, जो n दिया है वह है कार्बन परमाणु, ठीक है, जो n दिया है वो कार्बन परमाणु है। तो चलिए हम 1 नंबर में ले लेते हैं। मान लीजिए 1 नंबर में हो गया n बराबर 1, n का मान 1 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ जो +2 है यहाँ पर ऐसे +2 होता है ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से +2 लिखते हैं। तो n बराबर 1 हो गया तो ये किसका होता है, तो मीथेन का होता है, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पर अणु सूत्र लिख देते हैं, अणु सूत्र, ठीक है। ये यौगिक हो गया, संतृप्त यौगिक ही है, ये अणु सूत्र है जो लिखेंगे हम, अणु सूत्र लिखेंगे। तो मीथेन का जो हो जाएगा अणु सूत्र, आपको बता देता हूँ, n बराबर 1 है तो n के जगह पर हमने 1 रखा। जैसे मान लीजिए C है, 1 रखेंगे तो 1 तो लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। तो H हो गया 2 गुना 1 अब प्लस क्या है 2 है, तो कितना हो जाएगा CH2 और 2 4 हो गया, यानी CH4 अणु सूत्र जो है CH4 हो जाएगा मीथेन का। 2 नंबर में n बराबर 2 हो गया तो ये किसका होता है, इथेन का। इसको एथेन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मेथेन भी लिख सकते हैं ऐसे, मेथेन, ठीक है। एथेन हो गया। एथेन का क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आप यहाँ पर रखिएगा 2, ठीक है, n के जगह पर 2 रखिएगा तो 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 3 रखिएगा, n के जगह पर 2 रखना है, ठीक है, तो 2 रखिएगा तो ये 2 दूनी के 4 हो गया, और 4 और 2 6 हो जाएगा, यानी कि C2H6 हो जाएगा। तो एथेन का क्या हो जाएगा, C2H6, ठीक है। इस प्रकार से 3 नंबर में हो जाएगा n बराबर 3, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, प्रोपेन हो जाएगा। प्रोपेन का हो जाएगा C3, n की जगह पर क्या लिखना है, 3 लिखना है, C3H8 हो जाएगा। एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये एक एक बढ़ते जाएगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 तक, ठीक है। और ये जो है, ये जो अगला होगा, जैसे मान लीजिए C3 है तो इसका 2 गुना करके 2 जोड़ देना है। इस प्रकार से मान लीजिए 4था नंबर में जो है n बराबर 4, यहाँ पर ले लेते हैं। प्रोपेन के बाद हो जाता है ब्यूटेन, C4। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 4 का 2 गुना करेंगे, 4 दूनी 8 और 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 10,
यानी कि एच क्या हो जाएगा 10। तो इस प्रकार से मैं सब लिख देता हूं। तो चलिए यहां पर देखिए हम लिख दिए हैं, आप लोग को याद भी करवा देंगे हम, तो कुछ ट्रिक आप लोग को बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, आप लोग को याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए आप लोग को मैं तो बता दिया कि जैसे मान लीजिए n बराबर 5 है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए C5 लिखिएगा तो h क्या होगा, h हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है। ये आप लोग लिखिएगा, आप लोग भी अपना से लिखिएगा। अब यहाँ पर देखिए ऑक्टेन है, ऑक्टेन का अणु सूत्र जो होता है क्या होता है C8 हो जाएगा, और 8 दूनी 16 और 2 हो गया 18, ठीक है। ऑक्टेन का C8H18 यही होता है, नॉन डेकेन, अनडेकेन और डोडेकेन, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं, आप लोग इस प्रकार से लिख लीजिएगा। आप लोगों को तो मैं बता दिया कैसे लिखना है, याद कैसे करना है, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। देखिए मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इतना तो विद्यार्थी को याद रहता है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये 4 या पेंटेन तक भी याद रहता है, ठीक है। पेंटेन से आप याद रखिए, जैसे मान लीजिए पेंटेन 5, पेंटेन 5, ठीक है। 4 याद कर लीजिएगा आप लोग, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये अक्सर विद्यार्थी को इतना जरूर याद रहता है। यहाँ के बाद विद्यार्थी घबराते हैं, तो इसका मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए जैसे पेंटेन से 5 हो गया हेक्सेन, हेक्सेन, हेक्सेन और हेप्टेन, ये दोनों में विद्यार्थी घबराते हैं। क्या घबराते हैं, देखिए हेक्सेन, हेक्सेन यानी 6 में आधा क और स होता है। जैसे मान लीजिए हम 6 लिखते हैं, ऐसे 6 लिखते हैं, मान लीजिए ऐसे 6 लिखा, तो 6 लिखते हैं तो आधा क और स होता है। तो आधा क और स किस में है, तो ये 6 वाले में है, ठीक है। n बराबर जहाँ 6 है उसमें आधा क और स है, तो इसको हेक्सेन कहेंगे, और हेप्टेन कहेंगे जिसमें 7 होगा, ठीक है। तो यही मात्र याद करना है, बाकी आप लोगों को बता देते हैं। देखिए यहाँ पर ऑक्टेन हो गया, तो ऑक्टेन हो गया यानी ऑक्टेन यानी 8, ऑक्टेन 8, नोनेन 9 और डेकेन 10, नोनेन 9, डेकेन 10, ऑन डेकेन 11, जैसे 11 होता है 11 11, ऑन डेकेन, ठीक है, और डो डेकेन 12 हो गया। बस थोड़ा सा दिमाग लगेगा, आराम से याद कर सकते हैं। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ऑनडेकेन और डोडेकेन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए संरचना सूत्र के बारे में जानकारी करते हैं। देखिए संरचना सूत्र क्या कह रहा है, यौगिक के अणु से परमाणुओं की सजावट व्यक्त करने वाले सूत्र को संरचना सूत्र कहते हैं। यौगिक के अणु से, जैसे मान लीजिए जैसे CH4, CH4 क्या हो गया, एक हो गया यौगिक के अणु। अब इसके परमाणुओं की सजावट व्यक्त करने वाला जो सूत्र है उसी को बोलते हैं संरचना सूत्र। ये आप लोगों को पता है कि मीथेन का अणु सूत्र है, इसका हम संरचना सूत्र आप लोगों को बता देता हूं। संरचना सूत्र क्या होगा, इसका जो संरचना सूत्र हो जाएगा, यहां पर देखिए इस प्रकार से, ये जो है मीथेन का संरचना सूत्र हो गया, ठीक है। तो मैं कुछ संरचना सूत्र बनाकर आप लोगों को बता देता हूं। कुछ एल्केन, एल्केन यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के संरचना सूत्र, ठीक है। तो मान लीजिए 1 नंबर में हम ले लेते हैं, इधर लिख देते हैं यौगिक को के नाम, और इधर लिख देते हैं, यहां पर हो जाएगा अणु सूत्र
और इधर ले लेते हैं संरचना सूत्र। इसको हम बोलते हैं संरचना सूत्र, ठीक है। इसको अणु सूत्र बोलते हैं। हो जाएगा मीथेन, इसको मेथेन भी बोलते हैं, मेथेन, ठीक है। इसका जो अणु सूत्र हो जाएगा, अभी हमने लिखा CH4, संरचना सूत्र आप लोगों के पास में है, इसका हो जाएगा ऐसे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कुछ लिखेंगे, जैसे मान लो 2 नंबर पर होता है इथेन, इसको हम एथेन भी लिख सकते हैं, यानी C2H6। तो इसका जो संरचना सूत्र हो जाएगा, इधर बता देते हैं CC, और हाइड्रोजन जो है सिंगल बॉन्ड में यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से मैं 2 लिख दिया, आप लोग सारे के सारे बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक मैं बता देता हूँ पेंटेन का। मान लीजिए पेंटेन जो होता है, पेंटेन आप लोगों को पता है, इसका अणु सूत्र क्या हो जाएगा, C5H10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका संरचना सूत्र इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। C5 को लिखना है और H10 आना चाहिए, ठीक है। देखिए C कितना है, 5 है, और H कितना है, 10 है। देखिए यहाँ पर 5 दूनी 10, 2 12, सॉरी यहाँ पर 12 होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को शुरू में ही बताया था C5H12 होगा, ठीक है। क्योंकि 5 दूनी 10, 2 गुना करके 2 जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया 5, 5 दूनी 10, और एक ये 12 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जो बाकी के जो संरचना सूत्र हैं आप लोग खुद बना सकते हैं। मीथेन के बाद इथेन, उसके बाद प्रोपेन, ब्यूटेन, फिर पेंटेन हो गया, हेक्सेन हो गया, हेप्टेन हो गया, आप लोग बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नॉलेज मिला होगा। तो इसलिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। अगर आप हमारे YouTube चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। अब अगले वीडियो में हाइड्रोकार्बन का दूसरा भाग, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।